नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। आज फिर से हम तीन बड़ी पॉलिटिकल खबरों को लेकर के हम आपके सामने हाजिर हैं। हम आपको उन तमाम खबरों के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो शुरू करते हैं तीन बड़ी खबरें। सबसे पहले खबर जेडीयू से है कि किस तरह से जेडीयू में घमासान है। दूसरी खबर है बीजेपी जेडीयू के बीच विधान परिषद सीटों के बंटवारे पर पेच फंसा है। तो अब तीसरा रास्ता यानी कि बीच का रास्ता निकाला गया है। और तीसरी जो खबर है कि विधान परिषद चुनाव में आरजेडी कांग्रेस को कोई भाव नहीं दे रही है। अब आस तेजस्वी यादव पर है कि तेजस्वी यादव लौटेंगे तो कोई ना कोई समझौता होगा। तो इन्हीं तीन बड़ी खबरों पर हम विस्तार से आपको बताएंगे क्या इनपुट है, क्या कुछ चल रहा है, क्या गतिविधि है। इन तमाम बातों के बारे में हम आपको रूबरू कराएंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले जेडीयू में घमासान की चर्चा से हम शुरुआत करते हैं। तो जेडीयू में जिस तरह से यूपी चुनाव को लेकर दो बड़े नेता आरसीपी सिंह और राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह आमने सामने हैं। हालांकि आरसीपी सिंह ने अभी तक अपना मुंह नहीं खोला है, लेकिन ललन सिंह लगातार आरसीपी सिंह पर निशाना साध रहे हैं। आज पटना में एक बार फिर से उन्होंने आरसीपी सिंह पर बड़ा हमला बोला और कहा कि उन्हें आकलन करने की जरूरत है कि बीजेपी की तरफ से जो ऑफर दिया गया था, क्या वो ऑफर ईमानदार ऑफर था या सिर्फ अंधेरे में रखा गया था। ललन सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हमने तो यूपी चुनाव को लेकर के आरसीपी सिंह पिछले 4 महीनों से यह कहते रहे थे कि बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं से बात हुई है, अमित शाह से बात हुई है, धर्मेंद्र प्रधान से बात हुई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात हुई है। तो हमने तो उनकी बातों को पूर्णतः सही माना और उस पर विश्वास किया और इसी आधार पर हम चुपचाप थे, क्योंकि हमारी बात तो बीजेपी नेतृत्व से हो नहीं रही थी। हमारी तरफ से हमने अधिकृत कर दिया था केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को कि वे जेडीयू का प्रतिनिधित्व करेंगे, जेडीयू की बात बीजेपी नेताओं तक पहुंचाएंगे और बीजेपी से बात करके सीटों का कंफर्मेशन यानी कि जेडीयू यूपी चुनाव में कितने सीटों पर बीजेपी के साथ मिल करके लड़ेगी, उन तमाम बातचीत की जिम्मेदारी हम आरसीपी सिंह के कंधे पर दिए थे। लेकिन अंततः बीजेपी ने हमें अपना सहयोगी नहीं माना। वो सिर्फ और सिर्फ अपना दल और एक और पार्टी जो वहाँ की है रीजनल पार्टी, उसको उन्होंने अपना सहयोगी माना। हमें तो सहयोगी मानने से भी इनकार कर दिया। हमने यह मुद्दा आरसीपी सिंह के समक्ष उठाया और कहा कि आप तो बात करने की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बीजेपी से हमारी समझौता है, लेकिन आपको तो हमारी पार्टी जेडीयू को तो वे लोग सहयोगी मानने से भी इनकार कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम कैसे गठबंधन बीजेपी के साथ कर सकते हैं। आज एक बार फिर से आरसीपी सिंह पर बड़ा निशाना ललन सिंह ने साधा और कहा कि आरसीपी सिंह को आकलन करने की जरूरत है कि बीजेपी की तरफ से जो उन्हें ऑफर दिया जा रहा था, क्या वो ऑफर सही था, उसका आकलन वो करें और इसका जवाब वही दे सकते हैं, क्योंकि बात तो वही कर रहे थे। हमारी बात तो बीजेपी नेतृत्व से हुई नहीं, तो इस पर हम कुछ नहीं कह सकते हैं। जो कुछ भी कहेंगे, क्या बीजेपी झूठ बोल रही थी, क्या कुछ बीजेपी का एजेंडा था, इन तमाम बातों के बारे में विस्तार से आरसीपी बाबू ही बताएंगे। हम कुछ नहीं बता सकते हैं। तो इस बहाने, यूपी चुनाव के बहाने ललन सिंह कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह को निशाने पर लिए हुए हैं और लगातार दिल्ली से लेकर के पटना तक एक ही बात कि हमने आरसीपी सिंह पर विश्वास किया, लेकिन इन वक्त पर गठबंधन नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की तरफ से की जा रही है। अब देखना होगा इस पर आरसीपी सिंह जब अपना मुंह खोलते हैं तो क्या कुछ बोलते हैं। लेकिन 19 तारीख को दिल्ली में जो लास्ट बैठक हुई थी पार्टी की, उस बैठक में आरसीपी सिंह ने कहा था कि हमारी बात बीजेपी से हो रही है, लेकिन अंततः वही हुआ जिसका अनुमान सभी लोग लगा रहे थे। अमूमन बिहार के तमाम लोग समझ रहे थे कि यूपी में जेडीयू का बीजेपी से गठबंधन होना नहीं है। जेडीयू नेतृत्व भी यह बात समझ रहा था, शायद इसीलिए आरसीपी सिंह को आगे किया गया था। आरसीपी सिंह को आगे करने के पीछे की उद्देश्य यही था कि चूंकि एक केंद्रीय मंत्री हैं, बीजेपी के सहयोग से मोदी कैबिनेट में मंत्री बने हैं,
तो ऐसी स्थिति में जब इनकी नज़दीकी है बीजेपी नेताओं से, तो हम इन्हीं को आगे करते हैं, और जब बात नहीं बनेगी तो पूरा ठीकरा आरसीपीसी पर फोड़ा जाएगा। वही कुछ हुआ, पूरी सुनियोजित तरीके से आरसीपीसी को आगे किया गया। और अब जबकि गठबंधन नहीं हुआ, जेडीयू अकेले वहां पर चुनाव लड़ रही है, तो ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर ललन सिंह पूरा ठीकरा, पूरा जिम्मेदारी आरसीपी सिंह पर ही थोप रहे हैं और कह रहे हैं कि रामचंद्र बाबू, आरसीपी साहब ने समझौता नहीं कराया, आरसीपी सिंह ने पार्टी को अंधेरे में रखा। तो यह बीजेपी जेडीयू की अंदरूनी लड़ाई अब खुल करके सामने आ गई है। तो हम यही बता रहे थे कि किस तरह से नीतीश कुमार के दो खासम खास नेता आपस में टकरा रहे हैं। एक तरफ से लगातार हमला आरसीपीसी पर किया जा रहा है, हालांकि आरसीपी गुट या आरसीपीसी खुद इस मसले पर अभी तक उन्होंने मुंह नहीं खोला है, लेकिन सीधा सवाल खड़ा किया जा रहा है, कटघरे में खड़ा किया जा रहा है आरसीपीसी को। तो यह जेडीयू के अंदर खाने की लड़ाई। हालांकि आज ललन सिंह ने मीडिया से बातचीत के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी वे मुलाकात किए हैं। एक अने मार्ग जाकर के ललन सिंह ने काफी देर तक मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। क्या कुछ बात हुई यह तो पता नहीं चल पाया है, लेकिन अधिक संभावना है कि यूपी चुनाव और बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर के मुख्यमंत्री से चर्चा हुई है। तो यह जेडीयू की खबर थी। अब जो हम दूसरी बड़ी खबर के बारे में चर्चा कर रहे हैं, वो बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर जो चुनाव होने हैं, उसमें जेडीयू और बीजेपी के बीच बातचीत जारी है। जेडीयू कह रही है कि हमें 50-50 चाहिए, लेकिन बीजेपी कह रही है कि 24 में 13 हमारा सिटिंग सीट है। ऐसी स्थिति में हम एक भी सीट यानी कि 50-50 का जो प्रस्ताव है उसे हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इसके बाद अब एक बीच का रास्ता निकाला गया है। कल बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, जो बीजेपी विधानमंडल दल के नेता हैं, उन्होंने जेडीयू की तरफ से अधिकृत जो नेता हैं शिक्षा मंत्री विजय चौधरी, उनसे मुलाकात की और काफी देर तक बातचीत उन दोनों नेताओं के बीच हुई है। उसके बाद एक बीच का रास्ता निकाला गया है कि न तो आपकी बात न तो हमारी बात, एक बीच का रास्ता, बीच लाइन खींचा गया है। आज बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी, जिन्हें जेडीयू की तरफ से जिम्मेदारी दी गई है बीजेपी नेताओं से बात करने की, उन्होंने साफ कहा कि हाँ, बीजेपी 13 सीट मांग रही है कि हमारा 13 सिटिंग सीट है, उन 13 सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन हमारा कहना है कि जो पूर्व का फॉर्मूला है 50-50 का, उस पर लड़िए, यानी कि 24 में 12 सीट हमें दीजिए। बीजेपी इस पर तैयार नहीं है और हम भी तैयार नहीं है कि हम 12 से कम सीट पर लड़ेंगे। तो इसके बाद बीच का रास्ता ढूंढा गया है। हम बीजेपी और हम मिलकर के, मतलब विजय चौधरी और तारकिशोर प्रसाद एक साथ बैठे और एक बीच का रास्ता तलाशा गया है। उसी बीच रास्ते पर दोनों दल चलेंगे और तब जाकर के समझौता होगा। विजय चौधरी ने कहा कि बातचीत करीब करीब फाइनल है, कुछ ही बहुत जल्द इसका जो आधिकारिक तौर पर घोषणा है वो घोषणा हो जाएगी दोनों दल की सहमति से, क्योंकि हमारे तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है। और अब बिहार बीजेपी के नेता अपने केंद्रीय नेतृत्व से सलाह लेकर के उस पर अमल करेंगे और फिर जब उधर से हरी झंडी मिल जाएगी, उसके बाद सीटों के समझौते का सामूहिक ऐलान हो जाएगा। उनसे जब पूछा गया कि क्या मांझी और मुकेश सहनी को भी इसमें एडजस्टमेंट होगा, तो उन्होंने कहा कि पहले तो जेडीयू और बीजेपी जो दो बड़ी सहयोगी पार्टी है, उन दोनों के बीच सीटों के समझौते पर बातचीत फाइनल हो जाएगी। उसके बाद इन छोटे दलों का एडजस्टमेंट के बारे में बातचीत होगी, उस पर विचार किया जाएगा। विजय चौधरी ने यहां तक कहा कि जीतन राम मांझी का जो साथ है वो जेडीयू के साथ है, उनका जेडीयू से समझौता है, तो जेडीयू जीतन राम मांझी के बारे में सोचेगी। वहीं मुकेश सहनी और पशुपति कुमार पारस बीजेपी कोटे के हैं, यानी कि इन लोगों का संबंध बीजेपी से है। ऐसी स्थिति में बीजेपी इन लोगों के बारे में कि क्या इन्हें टिकट, इन्हें सीट मिलेगा या नहीं मिलेगा, बीजेपी इस पर विचार करेगी। यानी कि जेडीयू की तरफ से साफ कर दिया गया है कि मांझी तो मेरे खेमे में जरूर हैं, लेकिन मुकेश सहनी और पशुपति कुमार पारस हमारे खेमे में नहीं है, बल्कि सहयोगी दल बीजेपी के खेमे में है। तो यह बात आज जेडीयू की तरफ से निकल करके सामने आई है कि मुकेश सहनी का एडजस्टमेंट बीजेपी का मामला है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से ही 2020 में इनसे गठबंधन किया गया था, इनसे बातचीत की गई थी और बीजेपी ने अपने कोटे से
11 सीटें मुकेश सहनी को दी थी। तो ऐसी स्थिति में इस बिहार विधान परिषद के जो 24 सीटों पर चुनाव होने हैं उसमें बीजेपी इनके बारे में सोचेगी। वहीं पशुपति कुमार पारस, जिनका राष्ट्रीय लोजपा है, वो पशुपति कुमार पारस को भी जेडीयू ने बीजेपी के खाते में डाल दिया है। तो अब जो है देखना होगा कि क्या मांझी सहनी को किनारे कर बीजेपी जेडीयू अपने सीटों का बंटवारा लोग कर लेंगे, या इन लोगों को किनारा लगाने की एक तरह से कहें तो पूरी तैयारी हो गई है। बीजेपी ने भी माना है कि हम इन सहयोगी दलों के बारे में कोई एडजस्टमेंट इन लोगों को नहीं कर पाएंगे। 13 सीट हमारा सिटिंग सीट है, ऐसी स्थिति में हम 13 सीट पर लड़ेंगे। तो बहुत जल्द आज विजय चौधरी ने स्पष्ट कर दिया कि बहुत जल्द बिहार विधान परिषद की 24 सीटों के बारे में घोषणा, आधिकारिक तौर पर घोषणा हो जाएगी। और जो तीसरी बड़ी खबर, वो भी बिहार विधान परिषद से जुड़ी हुई खबर है कि महागठबंधन में आरजेडी कांग्रेस को भाव नहीं दे रही है। आरजेडी कह रही है कि हम 24 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई मजबूत कैंडिडेट ही नहीं है। कांग्रेस के नेता लगातार आरजेडी नेताओं से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लालू प्रसाद से, तेजस्वी यादव से, लेकिन इन लोगों का कोई नोटिस ही नहीं लिया जा रहा है। अब अंतिम जो जानकारी है उसके अनुसार कांग्रेस पार्टी को आरजेडी 2-3 सीट से अधिक देने को तैयार नहीं है। अब तेजस्वी यादव चूंकि विदेश गए हुए हैं, उनके आने का इंतजार हो रहा है। ऐसी खबर है कि 3 से 4 दिनों में वे दिल्ली पहुंचेंगे, तब जो है लास्ट आवर में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव से बात करेंगे। चूंकि कांग्रेस के नेता लगातार लालू प्रसाद यादव से बात कर रहे हैं, लेकिन लालू यादव ने साफ कहा है कि हम बिहार कांग्रेस के नेताओं से बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बात करना होगा हम केंद्रीय नेतृत्व, यानी कि कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व है हम उनसे बात करेंगे और सब कुछ उसमें फाइनल करेंगे। तो राजद जो है, लालू प्रसाद या तेजस्वी यादव बिहार विधान परिषद सीट बंटवारे में कांग्रेस को भाव नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कुछ दिनों पहले कहा था कि लालू प्रसाद ने ही हमें 7 सीट देने का वादा किया था, हम वही 7 सीट मांग रहे हैं। लेकिन राजद ने अभी तक एक भी सीट कांग्रेस के लिए कंफर्म नहीं किया है, जबकि राजद के कई उम्मीदवार जाकर के चुनाव में लगे हुए हैं, वे चुनावी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अभी भी वेट एंड वॉच में है कि क्या कुछ करना है। हालांकि कांग्रेस नेताओं का दावा है कि अगर गठबंधन नहीं होता है तो हम सभी 24 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे, लेकिन अभी तक कांग्रेस की राजद की तरफ से यह नहीं कहा गया है कि आपके साथ हम गठबंधन नहीं करेंगे। तो कांग्रेस नेता अभी भी इंतजार कर रहे हैं, इंतजार इस बात की कि तेजस्वी यादव कब विदेश से दिल्ली लौटते हैं और दिल्ली तब जाकर के उनसे कुछ बातचीत होगी, तब फाइनल होगा। तो अभी भी इंतजार महागठबंधन नेताओं का जारी है। अब देखना होगा कि तेजस्वी यादव जब बाहर से, यानी कि विदेश से दिल्ली लौटते हैं या फिर दिल्ली से पटना लौटते हैं, तो क्या कुछ होता है। लेकिन अभी तो स्थिति यही है कि कांग्रेस पार्टी को राजद के नेता यानी कि लालू प्रसाद यादव भाव देते नहीं दिख रहे हैं। तो यही 3 बड़ी खबरें आज की थी। इन तीनों के खबरों के बारे में हमने विस्तार से आपको बताया। कल फिर इन्हीं 3 महत्वपूर्ण खबरों को लेकर के हम हाजिर होंगे। तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।